अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम क्लास में जो ऑफलाइन क्लास चल रही थी वहाँ तक हमने मेंडलीफ पीरियडिक लॉ तक देख लिया था और मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल की मेरिट और डिमेरिट पढ़ ली थी। अब हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियडिक टेबल मेंडलीफ की डिमेरिट के बाद जनरेट की गई। 1913 में हेनरी मोसले ने ये बताया कि एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का हो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास के कंपेयर में। यानी एटॉमिक मास अब तक हम बेसिस ले रहे थे अपनी टेबल को तैयार करने में, पीरियडिक टेबल बनाने में। तो तीन के तीनों जो क्लासिफिकेशन थे वो डिमेरिट की बेसिस पे फेल कर दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक मास लिया गया था और फिर जब आइसोटोप आए तो आइसोटोप को फिट करना उसमें मुश्किल सा था। वो बिग चैलेंज हुआ मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल में। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उस एनोमलीज को ख़त्म करने के लिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल आई 1913 में। तो हेनरी मोसले ने ये कहा कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का वो बेसिक प्रॉपर्टी है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हर एक बात के बारे में हमको जानकारी देती है एलिमेंट से रिलेटेड। एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर अगर हमको पता है तो उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, उनकी वैलेंसी बता सकते हैं, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इसी तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी हम सब बता सकते हैं और फिर हम एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर ने आइसोटोप का जो चैलेंज था उसको ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी लेने की वजह यही थी एटॉमिक नंबर को। मॉडर्न पीरियडिक लॉ स्टेटेड एज फॉलोज। मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है वो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। Properties of element are periodic function of their atomic number. The properties of element could be predicted more accurately if the element are arranged in increasing order of atomic number. प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट की वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे पीरियड वाइज सेम टू सेम एक ही होगी। हर एक पीरियड बदलने पे प्रॉपर्टी सेम टू सेम लाई करेगी और एक पीरियड के बाद वो हमेशा अपने आप को दोहराएगी। ये कहना था मॉडर्न पीरियडिक लॉ का। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल की क्या है। जो आज की पीरियडिक टेबल देख रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आप देख रहे हैं इसमें कई कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रो के बारे में। यहाँ पे पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं टोटल। फर्स्ट पीरियड जो है 2 एलिमेंट का है। आप अपने सामने अगर पीरियडिक टेबल रखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे ऐसे है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हीलियम और इधर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर ऐसे ऐसे ये पूरा है। तो ये चीज़ जो हम लेफ़्ट टू राइट ऐसे ऐसे जा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज है जो कि 7 है। उसके बाद 18 वर्टिकल कॉलम्स है जो ऊपर से नीचे तक जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 इसी तरह 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप। तो खासियत ये थी कि पीरियड टेबल जो थी वो कॉलम वाइज और पीरियड वाइज अरेंज की गई थी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो पहला पीरियड जो है 2 एलिमेंट का है जिसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकेंड पीरियड जो है वो 8 एलिमेंट का है जिसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड वाला भी 8 एलिमेंट है जिसको शॉर्ट पीरियड कहेंगे। उसके बाद जो है चौथा पीरियड 18 एलिमेंट का है जिसको लॉन्ग पीरियड कहेंगे। फिफ्थ 18 एलिमेंट है, लॉन्ग पीरियड कहलाएगा। 632 एलिमेंट है, वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाएगा। और 7th पीरियड जो है इज़ इनकम्प्लीट एंड कंटेन द रेस्ट ऑफ एलिमेंट। अभी 7th पीरियड जो है इनकम्प्लीट है और भी एलिमेंट इसमें आने बाकी हैं जो फ्यूचर में आएंगे तो उसमें फिट होंगे। द एलिमेंट इन ए पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स। एवरी पीरियड इंडिकेट द फिलिंग ऑफ ए न्यू इलेक्ट्रॉन शेल। जो पीरियड है वो बताता है कि कितनी शेल होगी कौन से एलिमेंट में। जिस पीरियड में जो एलिमेंट लाई करेगा वो उसकी नंबर ऑफ शेल्स होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 में हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो हाइड्रोजन में भी एक ही शेल है और हीलियम में भी एक ही शेल है।
इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2। तो एक ही शेल में दोनों आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ है, बताती है नंबर ऑफ शेल के बारे में। पीरियड हमको फोर्थ पीरियड में कोई एलिमेंट लाई कर रहा है तो हम कहेंगे, जैसे पोटेशियम वो फोर्थ पीरियड में लाई कर रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। इसमें K L M N चारों शेल होगी, दैट इज़ 2 8 8 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये हमको बता रहा है नंबर ऑफ शेल्स, पीरियड हमको ये जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए वर्टिकल कॉलम्स के बारे में लिखा है, ग्रुप्स। ग्रुप नंबर जो होगा वो भी हमको बहुत वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। अगर ग्रुप नंबर 1 और 2 है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, तो ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन है। फिर ग्रुप नंबर 18 में अगर हम आए तो हीलियम इधर है, फिर यहाँ पे लिथियम है, फिर बेरिलियम है। तो ये जो ग्रुप नंबर है 1 और 2, ये सब के सब हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देते हैं। अगर ग्रुप नंबर 1 में हमको एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम कहेंगे उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में देख लीजिए तो K शेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। लिथियम में देख लीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2,1। अभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही है। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ग्रुप क्या बताएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 2 में आ जाइए तो 2 में आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 4 के हिसाब से 2,2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कितने आए, 2। इस तरह से हम आगे के एलिमेंट के लिए सिर्फ 1 और 2 के लिए ये चीज़ फॉलो होती है कि जितना ग्रुप नंबर है वही सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 और 2 ग्रुप में पहले ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे ग्रुप में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जबकि 13 से 17, जो 13 से 17वां तक ग्रुप है, हम बीच का ग्रुप इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बीच के ग्रुप वाले एलिमेंट जो कहलाते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं और वो लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में आते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं रहती है। 10th के सिलेबस में शॉर्ट फॉर्म पीरियडिक टेबल जाननी है हमको। तो 13 to 17 जो ग्रुप है वहाँ पे हम एलिमेंट्स को वो ग्रुप नंबर्स के हिसाब से कैसे देखेंगे। मान लीजिए 13 है, 13 में कौन सा आएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर भी 13 है। 13 में 2 8 3, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, हम ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर देंगे तो 3 मिल जाएगा हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आ जाइए आप, एलिमेंट्स 3 to 12 contains those element whose outermost shell as well as next to outermost shell are incomplete and in the process of being filled with a transition element। 3 से 12 तक जो ग्रुप नंबर में एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल और उसके बाद वाली भी शेल खाली खाली है, इसलिए कई तरह की वैलेंसीज ये शो करते हैं। जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ। तो बीच वाले एलिमेंट्स जो हैं 2 से 13 ग्रुप वाले, 2 से मतलब ये 1 ग्रुप है, फिर ये 2 है, उसके बाद 3 4 5 6 7 यानी 13 तक जो गया है वो सब के सब क्या हैं, 3 to 12 तक। 3 से 12 तक के ग्रुप वाले जो हैं वो सब जो नीचे की तरफ दिए हुए हैं वो सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 71। 57 से 71 तक जो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का आपने देखा होगा, पीरियड टेबल के नीचे भी एक सीरीज़ बनी हुई है, ऐसे करके लंबी सी पट्टी में 2 सीरीज़ है। एक को हम लैक्टेनॉइड सीरीज़ कहते हैं, लैक्टेनॉइड सीरीज़, और दूसरे को एक्टेनॉइड सीरीज़ कहते हैं। लैक्टेनॉइड सीरीज़, ये लेंथेनॉइड सीरीज़। लेंथेनॉइड सीरीज़ जो होती है वो उसका पहला एलिमेंट लेंथेनियम है और एक्टेनॉइड सीरीज़ का पहला एलिमेंट एक्टिनियम है, इसलिए उसके नाम पे सीरीज़ का नाम नीचे से रखा गया है। 57 to 50
57 to 71 लैंथेनॉइड सीरीज़ और 89 to 103 एक्टिनॉइड सीरीज़ के बारे में लिखा गया है वहाँ पे पीरियड टेबल के नीचे। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं अलग से इसलिए रखे गए हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी को हमको सेम टू सेम एक ही कॉलम में रखना था। ई वाले में जो प्रॉपर्टी है, ऑल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप आर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शो सिमिलर प्रॉपर्टी। एक ही ग्रुप में लाई करने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये आपकी पीरियड टेबल है जिसको हमको नेक्स्ट क्लास में जानना है। इसके बारे में हमको ट्रेंड पढ़ने हैं।